हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एबीएम क्लासेस में। मैं राजकुमार आज आप लोग के लिए लेकर का है मैट्रिक्स 12 क्लास के लिए है एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन एक्सरसाइज 3.3 है और क्वेश्चन नंबर 3 से है दोस्तों। इसके पहले टोटल कवर कर लिया गया। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अगले वीडियो का लिंक दे दिया जा रहा है, वहां से आप देख सकते हैं या चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में देख करके दोस्तों शुरू से आप वीडियो देख सकते हैं, टोटल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं दोस्तों क्या कि क्वेश्चन नंबर 3 से है, 3.3 का है, कैसे बनेगा, क्या क्वेश्चन है। तो ए डेक्स का, डेक्स मतलब परिवर्त होता है दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं प्रोजेक्शन, इंग्लिश में बोला जाता है। तो ए डेक्स का मान दे चुका है और बी का मान दे चुका है। तो सत्यापित करना है कि ए प्लस बी का होल डेक्स यानी प्रोजेक्शन और ए परिवर्तित प्लस बी परिवर्तित, डबल क्वेश्चन एक में दे चुका है। तो ऐसे करते हैं कि ए और ए डैश का मान और बी डैश का मान एक साइड निकाल लेते हैं और जो बैठाने के लिए बोलेगा उसमें बैठा देंगे। तो वीडियो में बने रहेंगे दोस्तों, टोटल कुछ सीख जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम चलते हैं। तो हमारा देखिए अपोजिट, पहले ए का मान दिया जाता था तो ए डेक्स का पूछा करता था, लेकिन अब क्या किया है तो ए डेक्स का ही मान दे चुका है। अब ए डेक्स का मान दे चुका है तो निकलेगा किसका, ए का निकलेगा, क्योंकि अब घुमा दिया है, ए से ए डेक्स चलते थे, लेकिन अब ए डेक्स से कहाँ निकलना है तो ए डेक्स के चलना है। तो क्या होगा दोस्तों, ए डेक्स है। तो देखिए ए डेक्स का मान हमारा क्या दे चुका है, तो 3 4 -1 2 और 0 और 1। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से अगर हम ए का मान निकालते हैं, देखिए ए का मान निकालते हैं तो क्या पढ़े थे इसके अगले वाले वीडियो में टोटल क्या कर लिए दोस्तों कि जो खड़ा से पड़ा मतलब जो रो होता है से पंक्ति हो जाता है, पंक्ति होता है से कॉलम हो जाता है, यही ना था। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, जो ये कॉलम है से क्या बन जाएगा रो में, यानी ऐसे समझिए कि जो खड़ा से क्या पड़ा, खड़ा से पड़ा, परिवर्त मतलब होता है परिवर्त मतलब बदल देना। तो देखिए क्या करेंगे, बदल देंगे, जो खड़ा सो पड़ा, यानी क्या हो गया तो 3 और -1 और ये 0, फिर क्या होगा दोस्तों, तो ये भी खड़ा से क्या पड़ा, यानी 4 2 और 1। ये हमारा किसका चला है तो ए का मान चला है और डेक्स का दिया हुआ था क्वेश्चन से ऑलरेडी पहले ही। अब है क्या, तो बी का मान दे चुका है। तो देखिए बी का मान क्या है, तो बी का मान है -1 2 1 1 2 3। क्या चाहिए हमें, तो बी डेक्स का मान चाहिए। तो डेक्स लगा दीजिए, परिवर्तन लगा दीजिए, अब फिर वही नियम जो खड़ा से क्या हो गया पड़ा हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 और 2 है, जो कॉलम में से क्या होगा रो बदल जाएगा, यानी -1 और 1। फिर क्या हो गया, तो 2 और 2 जो है कॉलम में से रो में बदल गया। फिर देखिए दोस्तों खड़ा से क्या तो पड़ा 1 और 3, खड़ा से पड़ा बोल सकते हैं या तो रो से कॉलम, कॉलम से आप क्या कर सकते हैं रो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा पहला क्या दे चुका है, तो पहला में हमारा दिया हो कि ए प्लस बी का होल डेक्स यानी परिवर्त, ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त या ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यही आप बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, तो बराबर करना। तो ऐसे करते हैं ना कि फ्रॉम LHS में आपको क्या दिया हो, तो ए प्लस बी का होल डेक्स दिया होगा। तो सबसे पहले किसका क्रिया किया जाता है, तो परिवर्त का किया मतलब ब्रैकेट का क्रिया किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि ऐसे करते हैं कि फ्रॉम LHS चलते हैं, तो ए प्लस बी का हम निकाल लेते हैं वैल्यू। तो ए का मान क्या दिया हमारे पास, तो देखिए ए का मान अगबका के मत रख दीजिएगा, पहले क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिएगा। ए का मान क्या हुआ, तो 3 -1 0, फिर क्या है तो 4 2 और 1 प्लस बी, और बी का मान क्या दोस्तों, तो बी का मान देखिए यहाँ मान दिया हुआ क्या, तो -1 2 1, फिर 1 2 3। उसके बाद देखिए क्या होगा, तो ए प्लस बी का अभी तो यहाँ पे ब्रैकेट क्रिया, क्योंकि जुटा नहीं है कि परिवार चेंज कर दीजिएगा, पहले जोड़ की क्रिया ब्रैकेट क्रिया कर लेते हैं। तो 3 और 3 में -1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा प्लस में, अब -1 में 2 जोड़िएगा दोस्तों तो 1 हो जाएगा, और 0 में 1 जोड़िएगा तो 1। पहला वैल्यू पहले के साथ, दूसरा वैल्यू दूसरे के साथ, इसी प्रकार से जुड़ जाता है सामने वाले सामने के साथ। तो 4 में 1 जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, और 2 में 2 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, अब 1 में 3 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा। अब क्या है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा अब क्या, तो ए प्लस बी का होल डेक्स था, लेकिन हम क्या निकाले, सिर्फ ए प्लस बी निकाले हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि ए प्लस बी का होल डेक्स कर देते हैं। तो ट्रांसपोज डेक्स बोलिए, परिवर्त बोलिए, ट्रांसपोज बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेक्स मतलब क्या होता है, तो जो खड़ा रहता है उससे पड़ा कर देता है, जो पड़ा रहता है उसको खड़ा कर देते हैं, मतलब बदल देते हैं, परिवर्त कर देते हैं। तो वही हाल होगा यहाँ पे, देखिए 2 और 5 जो रो में है, कॉलम में है से क्या कर देंगे रो में, यानी जो खड़ा है उसे क्या कर देंगे पड़ा में। तो क्या हो जाएगा हमारे दोस्तों कि 2 और 5 हो जाएगा, फिर क्या होगा तो 1 4, फिर क्या हो गया तो 1 और 4, फिर से 1 4 आ गया, यानी ये आपका चला आया। तो ये हमारा भी कहाँ क्लियर हुआ, LHS क्लियर हुआ। RHS को क्लियर करते हैं, देखते हैं कि दोनों बराबर आता है या नहीं आता है। चलेंगे फ्रॉम RHS चलते हैं। तो RHS में क्या दिया हुआ, ए डेक्स प्लस बी डेक्स।
तो ऑलरेडी पहले ही हम एड एक्स और बीड एक्स का मान निकाल चुके हैं, तो क्या करेंगे आसानी से बैठा ना देंगे। अब बैठाइए तो एड एक्स का मान देखिए, एड एक्स का आपका मान दे चुका है क्या 3 4, फिर है -1 2, फिर है 0 और 1, फिर है क्या तो बीड एक्स। तो देखिए बीड एक्स का मान ये नहीं दोस्तों, बीड एक्स का यहाँ है क्या तो -1 1, फिर है क्या 2 और 2 2 और 2 और 1 और 3, देखिए जुटेगा। तो जो सामना सामनी क्या होता है आपस में जुट जाता है। तो बताइए 3 में 1 माइनस घटाइएगा तो 2 बचेगा, और 4 में 1 जोड़िएगा था 5, अब -1 में 2 जोड़िएगा तो 1, और 2 और 2 जोड़िएगा तो 4, और 0 में 1 जोड़िएगा 1, और 1 में 3 जोड़िएगा 4, आपका हो गया, ये आपका हो गया। अब देखिए मिलाइए कि बराबर है या नहीं है। तो 2 5 2 5, 1 4 1 4 1 4 1 4 है ना, दोनों बराबर। तो हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो इससे आंसर को लास्ट में सजा करके लिख देंगे, जैसे कि पता चले एग्जामिनर को हाँ बढ़िया तरीके से सजा उजा के लिखा है। तो क्या होगा दोस्तों, फ्रॉम यहाँ पे लिखेंगे कि LHS से बराबर RHS और क्या लास्ट में प्रूव्ड, यानी सिद्ध हुआ। तो ये आपका क्लियर हो गया दोस्तों, है ना इजी, टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और A to Z क्वेश्चन क्लियर होगा दोस्तों। तो इस चाहे तो वीडियो को आप रोक के बना ले या तो स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं, इसका एक और क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन उसको कवर करते हैं। तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। देखिए तो हमारे इससे यहाँ तक तो आपका मान चाहिए था ही, इसमें निकाल लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्या होगा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हमारा, तो a माइनस बी का होल्ड एक्स और बराबर एड एक्स माइनस क्या है तो बीड एक्स। तो जैसे पहले क्रिया किया वैसे ही सेम टू सेम क्रिया, उसमें सिर्फ प्लस था, इसमें क्या दिया तो माइनस दिया हुआ, आगे बताने की जरूरत नहीं है, देखते जाए ध्यान से। तो फ्रॉम LHS तो a माइनस बी का होल्ड एक्स है, तो हम क्या निकालेंगे अभी दोस्तों, तो सिर्फ a माइनस बी हम निकालते हैं। तो a माइनस बी निकालते हैं, तो आप रहने देते हैं यहाँ पे a माइनस बी निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, a का मान आपका क्या दे चुका है, तो 3 - 1 0, 4 2 1, फिर दोस्तों माइनस का चिन्ह, फिर है b का मान। तो देखिए b का मान ये आपका नहीं है, b डैक्स का ये मान हुआ, तो b का मान क्या हुआ, तो -1 2 1, फिर है 1 2 3। अब फिर से वही सवाल है, पहले ब्रैकेट की क्रिया कर लेते हैं, a माइनस बी चला रहा क्या होगा। तो देखिए एक ये माइनस से गुना करेगा, तो कहने का मतलब ये होता है कि माइनस बड़ा खतरनाक होता है, माइनस सभी से गुना करता है, जो प्लस वाला रहता है माइनस में, माइनस वाला को प्लस में बदल देता है। तो माइनस से हमेशा समाधान रहिएगा। अब एक में एक नहीं घटेगा, क्योंकि माइनस माइनस हुआ तब प्लस हो गया। अब एक में एक 3 में 1 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा आपका। अब -1 है, गुना कीजिएगा तब -2 हो जाएगा। अब -1 में -2 तो -3 हो गया। अब 0 में -1 जाएगा तो -1 हो गया दोस्तों। अब क्या होगा, तो 4 है, गुना कीजिएगा तो -1 हो जाएगा। अब 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो गया। और 2 है, 2 में से 2 गया तो 0। अब 1 है, 1 में से -3 गया तो -2 हो गया। अब क्या होगा, तो देखती है क्या a माइनस बी है दोस्तों। तो यहाँ पे निकालें क्या कि a माइनस बी का होल डेक्स फ्रॉम LHS। चलिए क्या हुआ, a माइनस बी का होल डेक्स। तो डेक्स मतलब क्या पढ़े कि परिवर्त, यानी जो खड़ा से क्या होता है पड़ा होता है, वही कर दीजिए यहाँ पे। देखिए कैसे बदलेगा, देखिए कॉलम है से क्या बदल गया रो में, यानी 4 कितना हो जाएगा तो 3। फिर क्या होगा, तो -3 और 0, तो -3 और 0। फिर क्या होगा दोस्तों, तो -1 और -2, -1 और -2। ये हमारा LHS चलाया के लिए। अब क्या ज्ञात करना होगा, तो RHS को देख लेते हैं फ्रॉम RHS। अब RHS में क्या दिया हुआ है, क्या तो a डेक्स माइनस b डेक्स। तो a डेक्स, तो डेक्स का मान, डेक्स बोलिए या परिवर्त बोलिए या ट्रांसपोज बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो a डेक्स का मान होगा कितना दोस्तों, a डेक्स का मान कहाँ देखिए यहाँ पे चला, a डेक्स का मान क्या, तो 3 4 -1 2 0 1। अब है माइनस, अब b डेक्स है, तो b डेक्स का मान देखिए दोस्तों ये नहीं है हमारा, ये है क्या, तो -1 1, फिर 2 2 1 3। अब देखिए आता है या नहीं आता है, आपके सामने है सवाल। तो फिर से भाई सवाल घटाओ तो पढ़ लिया दोस्तों, क्या कि माइनस सबसे गुना करेगा तो 1 है, माइनस माइनस कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 में 1 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा। और 4 है, गुना कीजिएगा तब माइनस में हो जाएगा 1, तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 3 बच जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों, तो देखिए -1 और गुना कीजिएगा तो -2, तो -1 और -2 यानी -3 हो गया।
अब 2 प्लस में गुना कीजिएगा तब माइनस में 2, अब 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा बताएं 0। अब 0 है गुना कीजिएगा तब -1 और 1 है दोस्तों अब -3 कीजिएगा तो 1 में से -3 जाएगा तब -2। अब देखिए तो दोनों सेम टू सेम आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। तो LHS से बराबर क्या RHS और लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड। यही आपका क्या हो गया तो आंसर हो गया है ना दोस्तों जी। तो चलिए इस वीडियो को भी आप स्क्रीनशॉट ले ले, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, वीडियो में बने रहेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन को ले चुके हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। तो देखिए दे चुका है कि एड का मान दे चुका है और बी का मान दे चुका है और पूछ दिया क्या a+2b का होल डेक्स यानी परिवर्त ट्रांसपोज पूछ दिया है। तो वेरी सिंपल है, बस जो आपका मान दिया उसे निकालेंगे। हमें किसका मान चाहिए तो a का मान चाहिए, लेकिन हमारा दिया हुआ क्या तो एड का मान दे चुका है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से जरूर पढ़ें, क्योंकि दोस्तों जब तक कोई क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होगा तो आपका आंसर भी अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ा करेंगे हमेशा। तो क्या दिया चुका है तो एड का मान दे चुका है क्या तो -2 3 1 और 2 है। फिर क्या था एड का दिया तो ए निकाल लेंगे। तो क्या पढ़ चुके हैं परिवर्त मतलब क्या होता है जो खड़ा से पढ़ा यानी जो कॉलम से रो, तो चेंज हो जाएगा दोस्तों आपका जो देखिए कॉलम है क्या बन जाएगा रो बन जाएगा, यानी -2 1 और 3 और 2। फिर हमारा बी, तो बी तो ऑलरेडी बी दी चुका है और बी डैक्स का नहीं पूछा है, सिर्फ बी का ही पूछा है। तो ये वेरी सिंपल है। अब किसका क्रिया होता है जरा बताएं किसका क्रिया होता है सबसे पहले। तो क्या पूछा है a+2b का होल डेक्स है, तो पहले ब्रैकेट की क्रिया होगा। तो चलिए ब्रैकेट की क्रिया कर लेते हैं। तो a+2b है, तो देखिए डेक्स का नहीं निकाला है सिर्फ a+2b का। तो a का मान क्या दे चुका है दोस्तों तो a का मान ये आपका नहीं a डेक्स का मान दिया हो हमारे a का मान कितना तो -2 1 3 और 2। फिर उसके बाद +2b, 2 का देखिए 2 है तो 2 को बाहर कर देते हैं क्योंकि सिर्फ b में गुना, तो 2 का 2 गुना कर दिए। और b का मान क्या दे चुका है दोस्तों तो -1 0 और 1 और 2। उसके बाद है होल ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए -2 1 और 3 और 2 प्लस, अब क्या होगा तो ब्रैकेट मतलब क्या होता है गुना होता है। तो 2 जो यहाँ पे है सब इसे क्या करेगा तो गुना करेगा। तो बताइए 2 गुने -1 कीजिएगा तो 2 गुने -1 कीजिएगा तब -2 और 2 गुने 0 कीजिएगा तो 0। अब 2 गुने कीजिएगा तो 2 होगा और 2 गुने 2 कीजिएगा तब बताइए क्या होगा तो 2 दूना 4 हो गया आपके पास। क्या हो गया a+2b का निकल चुका है हमारा, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से निकला हुआ नहीं है क्योंकि ब्रैकेट का क्रिया पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों ब्रैकेट क्रिया होता है सबसे पहले, तो ब्रैकेट के अंदर प्लस का चिन्ह है जोड़, अभी जोड़ का क्रिया होगा तब ट्रांसपोज निकलेगा। अब तो सामने वाला वैल्यू सामने के साथ, पहला वैल्यू पहले के साथ, दूसरा वैल्यू दूसरे के साथ, इसी प्रकार से जुड़ेगा ना। तो क्या -2 में 2 जोड़िएगा, -2 में -2 जोड़िएगा तब क्या होगा बताइए, तो आता ही होगा कि -4 हो जाएगा। अब बताइए 1 में 0 जोड़िएगा तब क्या होगा 1 हो जाएगा। उसके बाद है कि 3 में 2 जोड़िएगा तो 3 और 2 क्या 5 हो जाएगा और 2 में 4 जोड़िएगा तो 4 और 2 क्या होगा तो 6 हो जाएगा। अब क्या पूछा है दोस्तों तो a+2b का होल डेक्स मतलब है ट्रांसपोज बोलिए या परिवर्त बोलिए। तो वही सिस्टम, इतना इजी चैप्टर और क्या मिलेगा 12th क्लास में, इतना आसान चैप्टर और कोई नहीं है मैट्रिक्स छोड़ करके। तो देखिए जो रो से कॉलम, कॉलम से रो हो गया तो क्या कीजिए जो कॉलम है से रो में बदल देते हैं, जो खड़ा है सो क्या पड़ा, यानी -4 और क्या होगा दोस्तों 5, फिर क्या 1 और 6, यही आपका क्या हो गया तो आंसर हो गया है ना। इजी एकदम टोटल इजी मिलेगा दोस्तों। चलिए वीडियो में बने रहेगा, अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन ले चुके हैं 5 और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आते ही है एग्जाम में। तो क्या पूछा है कि अवयव ए और बी के लिए सत्यापित कीजिए, आपको प्रूव्ड करना है ना। क्या बोलते हैं इसका कि ए और बी का होल डेक्स बराबर बी डेक्स इंटू ए डेक्स, जहाँ आपका ए बराबर मान दे चुका है और बी का मान दे चुका है। पहला क्वेश्चन हो गया, फिर दूसरे क्वेश्चन के अंदर ए और बी का मान दे चुका है दोस्तों। तो कैसे बनेगा देखते जाएं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन को ले चुके हैं। तो ए का मान क्या दे चुका है देखिए 1 -4 और क्या 3। तो ऐसा करते हैं कि हमारा काम किसका पड़ेगा, भी बी डेक्स का भी चाहिए और ए डेक्स का ही मान चाहिए, लेकिन हमारा क्या दे चुका है तो सिर्फ ए का मान दे चुका है। यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ए डेक्स का भी मान निकाल के रख लेते हैं कि बाद में क्या होगा काम देगा। अब देखिए ए डेक्स का है तो क्या पढ़ चुके हैं जो खड़ा से पड़ा, यानी जो पूरा कॉलम था सो पूरा क्या बदल जाएगा रो में बदल जाएगा पंक्ति में, यानी 1 -4 और 3। उसी प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन के अंदर बी का मान दे चुका था क्या, तो बी में था दोस्तों क्या कि -1 और 2 और 1, इसको ही बदल देंगे क्या बी डेक्स में। तो बी डेक्स में बदलेंगे तो क्या पढ़ चुके दोस्तों जो रो से क्या कॉलम,
और जो कॉलम से क्या बदल जाता है, रो में बदल जाता है। तो देखिए जो पाड़ा है इससे क्या बन जाएगा, खड़ा में बदल जाएगा, यानी क्या, तो -1 2 और 1, है ना। तो सिंपल है, जैसे दिन है तो दिन का उल्टा रात और रात का उल्टा क्या, दिन। तो उसी प्रकार से खड़ा से पाड़ा, पाड़ा से क्या, तो खड़ा। कोई दिक्कत है नहीं होगा सभी को समझने में। अब क्या पूछा है दोस्तों, तो हमारा सत्यापित करना है क्या, कि a और b डैश का होल्स, है ना। तो पहले सबसे पहले किसका क्रिया किया जाता है, तो ब्रैकेट की क्रिया किया जाता है प्रश्न से। प्रश्न में क्या दिया, तो a और b का पहले निकाल लेते हैं, या लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन के a और b इंटू a। तो फ्रॉम LHS में हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, तो दोनों को प्रूफ करना है। तो a और b पहले ब्रैकेट की क्रिया कर लेते हैं। तो a और b, a का मान क्या चुका है, तो 1 -4 और 3, उसके बाद है क्या, तो b का मान। अब b का मान देखिए, b का मान आपको ये दे चुका है, ये b डैश का है, ये b का मान क्या, तो -1 2 और 1। गुणना तो आपको आता ही होगा दोस्तों, क्या कि जो ऐसे जाता है मोड़ मिलता है, क्या होता है, मुड़ जाता है। वेरी सिंपल है, जो ऐसे गया मोड़ मिला मुड़ गया, फिर आगे जाएगा, फिर मोड़ मिला फिर मुड़ गया, चल दिया, मंजिल नहीं मिला होगा इस रास्ते में, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, जितना मोड़ मिलेगा उतना क्या करते जाएगा, मुड़ते जाएगा। एक गली वाले मतलब एक लाइन में जो होते हैं सभी प्लस में हो जाते हैं। तो इस टोटल स्टेप का आपको क्लियर कर लिया गया है दोस्तों। यदि जरा सा भी कन्फ्यूजन है तो आप बेसिक फॉर्मूला में वीडियो वाले में चले जाएँ, वहाँ पे आप क्लियर हो जाएगा टोटल। तो देखिए एक निकलेगा तो एक जाएगा 1 के पास, तो 1 गुने 1 की जगह तो -1 हो जाएगा। अब ए लाइन में और तो है नहीं कि बीच में प्लस होगा, फिर से आगे बढ़ेगा, फिर गैप है तो गैप कर देंगे, 1 गुने 2 की जगह तो 2 हो जाएगा, 1 गुने 1 की जगह तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों बीच में निकलेगा तो 4 गुने -4 गुने -1 की जगह तो 4 जगह माइनस बना, 4 गुने 2 की जगह तो 4 दूना 8 माइनस में हो गया, 4 एकम 4 माइनस में। अब 3 निकलेगा दोस्तों, तो 3 गुने -1 की जगह तो -3, और 3 गुने 2 की जगह तो 6, और 3 गुने 1 की जगह तो 3 एकम 3 हो गया। हमें चाहिए क्या चाहिए, तो a इंटू बी निकालें, सिर्फ हमें डेक्स भी चाहिए। तो a b का होल डेक्स, डेक्स यानी ट्रांसपोज दोस्तों क्या हो गया, तो जो खड़ा से क्या पड़ा पड़ चुके हैं। तो देखिए बस ऐसे है सो वैसे कर दीजिए ना, क्या हो गया, गोड़ ऊपर मुड़ी नीचे हो गया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो -4 सॉरी क्या था -1 है ही, फिर 4 और -3, 4 और -3 हो गया, फिर वही हाल होगा। देखिए अब 2 -8 और क्या हो गया, तो -4 हो गया, सॉरी 2 8 और 6 हो जाएगा, 2 -8 6, फिर क्या होगा दोस्तों, तो देखिए नज़र आ रहा होगा कि 1 -4 3, यानी 1 -4 और 3। तो यहाँ हमारा ये तो क्लियर हो गया LHS। आप चलते किससे, तो RHS चलते हैं, फ्रॉम RHS में क्या दिया हुआ, तो B डेक्स और A डेक्स, यानी B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज पूछ रहा है। तो वही करते हैं कि B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, कहने का मतलब कि B ट्रांसपोज मतलब B डेक्स का मान क्या है, B डेक्स का मान, तो देखिए -1 2 1, उसके बाद है क्या दोस्तों, तो A डेक्स का मान। तो देखिए A डेक्स का मान दे चुका है, क्या A डेक्स का मान 1 -4 और क्या 3। तो कैसे गुना होता है, बस वेरी सिंपल है, जो ऐसे जाता है सो ऐसे मोड़ मिलेगा, क्या करेगा, मुड़ जाएगा, तो 1 निकलेगा। अब जो देखिए मोड़ मिला तो क्या हो, पहला यानी जो पहला रो दूसरा पहला पंक्ति का रो दूसरे का कॉलम आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए निकला क्या, 1 गुने 1 की जगह तो -1 हो जाएगा, और -1 गुने 4 की जगह तो +4 हो जाएगा, और 1 गुने -3 की जगह तो -3 हो गया। अब 2 गुने 1 की जगह तो 2, और 2 गुने तो 4 दूना ही -8, और 2 तिहाई 6 हो गया। अब 1 गुने 1 की जगह तो 1, अब 1 गुने -4 की जगह तो -4, अब 1 गुने 3 की जगह तो 3। अब देखिए दोस्तों कि LHS और RHS आपस में बराबर आया कि नहीं है, तो -1 4 -3 -1 4 3, 2 -8 6, 2 -8 6, और 1 -4 3, 1 -4 3 है ना बराबर। तो है बराबर, तो क्या लिख देंगे कि LHS से बराबर क्या RHS, ये हो गया हमारा क्या, तो प्रूव्ड। तो दोस्तों ये तो आप चाहे तो आप खुद से पहले वीडियो रोक करके इसको ट्राई करें बनाने के लिए, फिर ट्राई करते हैं हम। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। तो दूसरा में क्या दे चुका है, ये हमारा पहला तो क्या हो गया, क्लियर हो गया, पहला हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं दूसरे का को क्या होगा। तो देखिए A का मान दे चुका है, फिर से वही जैसे पहला बना वैसे दूसरा बनेगा दोस्तों, 1 2 और क्या 2, 0 1 2 था सॉरी, और A डेक्स का मान निकाल लेंगे। तो क्या जो खड़ा से क्या हो गया, पड़ा हो गया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 0 1 और 2, फिर क्या B का मान दे चुका है, क्या दे चुका है, तो 1 5 और 7। अब जब हम B डेक्स का निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये जो रो था से कॉलम बन जाएगा। चलिए जो पड़ा है से क्या हो गया, खड़ा हो जाएगा, यानी
1 5 और क्या तो 7 हो जाएगा। फिर से वही काम दोस्तों, आपको वही पूछा है सवाल ए और बी डेक्स। तो प्रश्न से क्या दिया होगा कि ए बी का होल डेक्स बराबर बी डेक्स इंटू ए डेक्स। तो फ्रॉम एल एच चलते हैं दोस्तों, फ्रॉम एल एच एस। एल एच एस में हमारा पहले सबसे पहले किसका क्रिया करेंगे तो ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। तो ए का मान क्या दिया हुआ, तो देखिए ए का मान जो आपका दिया हुआ है 0 1 2, फिर क्या है बी का मान, तो बी का मान आपका क्या दिया दोस्तों 1 5 और 7। 1 5 और 7। लाइट कट गया है, थोड़ा सा परेशानी होगा, बने रहेंगे। लाइट कट गया दोस्तों, माइनस कर लीजिएगा। चलिए देखिए तो क्या होगा, इतना नज़र आ रहा होगा। तो जो ऐसे जाता है सो ऐसे चल आता है। तो 0 गुने की जगह 0, 0 से कितना में गुने की जगह सभी 0, 1 गुने की जगह 1, 1 गुने 5 की जगह 5 है, 1 गुने 7 की जगह तो 7। अब 2 निकलेगा तो 2 गुने की जगह 2, 2 5 10 और 2 7 14। ये हमारा यहाँ चला है। उसके बाद क्या, तो ए और बी का सिर्फ ये निकला दोस्तों, ए इंटू बी का, लेकिन हमें चाहिए क्या, तो डेक्स का चाहिए। अब क्या करते हैं, तो ए और बी का होल डेक्स निकाल देते हैं। तो ट्रांसपोज निकल गया यहाँ पे, तो क्या हो गया, जो रो से कॉलम, कॉलम से रो हो गया। देखिए जो कॉलम जो खड़ा से क्या पड़ा, यानी 0 1 और 2, फिर क्या हो गया, तो 0 5 10, 0 5 और 10, फिर क्या हो गया दोस्तों, तो 0 7 14, 0 7 और 14। ये तो हमारा चला। फिर क्या लिखेंगे, तो फ्रॉम आर एच एस। अब आर एच एस में वही दिया हो क्या, तो बी डेक्स इंटू क्या ए डेक्स। तो हम दोनों का ऑलरेडी पहले से क्या कर चुके हैं, तो मान निकाल चुके हैं। तो मान क्या होगा बी डेक्स का, देखिए बी डेक्स का मान दे चुका है दोस्तों कितना, 1 5 7, फिर क्या है ए डेक्स। तो ए डेक्स का मान क्या चला है 0 1 और 2। तो देखिए वही सवाल जो ऐसे जाता है सो वैसे क्या होता है, लौट जाता है। अब 1 गुने की जगह 1 गुने 0 तो 0, अब 0 गुने 1 होगा दोस्तों तो 1 हो गया, और 0 गुने देखिए यहाँ पे 1 गुने 2 की जगह तो 2। अब 5 निकलेगा तो 0 कम 0, 5 कम 5 और 5 दूना 10। अब 7 निकलेगा तो 0 और 7 कम 7 और 7 दूना क्या, तो 14। हमें क्या निकल दोस्तों बी डेक्स और ए डेक्स का। तो देखिए आपको दोनों को दोनों वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, एल एच एस बराबर क्या आर एच एस प्रूव्ड। ये आपका आंसर हो गया। हाँ दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में बेल आइकन को दबा दो दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डाल तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे।